ये हमले एक लम्हा फ़िक्रिया हैं पाकिस्तान के लिए। सबसे पहली बात तो ये है कि बलोच इंसर्जेंट ग्रुप्स जो कि रवायती तौर पे बिल्कुल ही लो स्केल अटैक्स करते आ रहे थे, रेलवे लाइन, गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया, किसी स्मॉल स्ट्रक्चर को लोकली मेड किसी बम से उड़ा दिया। तो सबसे पहली बात तो ये है, सवाल ये है और लम्हा फ़िक्रिया ये है कि वो इतने ताकतवर कैसे हो गए, और ये एक दिन में या एक साल में भी नहीं हुए। इसकी निशानदेही हमें पिछले कई सालों से हो रही थी, लेकिन हम शायद उसके लिए तैयार नहीं थे। और जब ये थ्रेट इस हद तक बढ़ गया है, उनके पास इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स भी आ गए हैं और ज़ाहिर है उनको कहीं से ट्रेनिंग भी मिल रही है और वो उनके पास कहीं छुपने की जगह भी है। और ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये मिल के इस हद तक उनको ये मजबूत कर दिया है कि ना तो हम उनको प्रीएम्प्ट कर पाते हैं और ना ही जब वो हमला करते हैं तो उसको सही तरीके से, जिस तरह हमें एक रैपिड रिस्पांस के ज़रिए काउंटर करना चाहिए, वो नहीं करते। काफ़ी डैमेज इस दफ़ा उन्होंने किया है। इसको आप सिक्योरिटी लैब्स कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इसका ज़्यादा जो ताल्लुक़ है इन हमलों का वो इस बात से है कि हमारी रियासत बलूचिस्तान के अंदर जो एक कॉन्फ्लिक्ट है उसको हल करने के लिए कौन सा तरीक़ेकार इख्तियार किए हुए हैं, तो उस तरीक़ेकार के ऊपर सवालात हैं। बाकी सिक्योरिटाइजेशन तो इस सूबे की पहले ही बहुत है, आप मज़ीद सिक्योरिटी डिप्लॉय कर देंगे तो उससे क्या क्या हो जाएगा। उससे इंटेलिजेंस गैदरिंग के और कोऑर्डिनेशन के इश्यूज़ हैं वो हल होने चाहिए। जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो आपस में किस तरीके से कोऑर्डिनेट करती हैं और वो एनालिसिस कैसे करती हैं इंटेलिजेंस का जो उनको मिलती है। और उसके बाद फिर एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स जो होती हैं, जिस तरह भी हम देखते हैं कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं। तो यही एक तरीका है कि किसी हमले की मनसूबाबंदी जब वो कर रहे हों मिलिटेंट्स, तो उस मनसूबाबंदी के दौरान ही उसका पता चला लिया जाए और फिर उसको काउंटर कर लिया जाए, या फिर उनके लिए लॉजिस्टिक्स इतने वो उसकी कास्ट बढ़ा दी जाए और मुश्किल कर दी जाए कि वो अपनी मतलूबे जगहों पे पहुंच ही ना पाए। ये देखें, जब भी इस तरह की कोई स्टेट कोई एक्शन लेना चाहती है तो प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। ये सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं हुआ, बलूचिस्तान में भी इक्का दुक्का प्रोटेस्ट हम देखते होते रहते हैं। लोग एहतजाज करना शुरू कर देते हैं कि ये सिक्योरिटी ऑपरेशन हो रहे हैं। यही कुछ खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है। मेरा ख्याल है कि जो रियासत की पॉलिसी है यूज़ ऑफ फोर्स या काइनेटिक एक्शन जिसको हम कहते हैं, उससे ज़्यादा अहम इस वक्त जो बात है वो लोगों के ट्रस्ट को जीतना है। जब तक लोग रियासत और रियासती इदारों के ऊपर एतमाद नहीं करेंगे, ताउन नहीं करेंगे और मतलूबा जो मालूमात हैं वो फ्राहम नहीं करेंगे, तब तक मेरा नहीं ख्याल कि कोई पॉलिटिकल प्रोसेस भी कामयाब होगा। और पॉलिटिकल प्रोसेस जो है बुनियादी तौर पे वो आप उन लोगों से करेंगे, मसलन बलोच जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लीडरशिप है, जो कम्युनिटी लीडरशिप है, उनसे करेंगे। और वो उनसे उसी सूरत में करेंगे जब बलोच अवाम जो है वो उनको अपना नुमाइंदा मानेंगे। तो बलोच अवाम उनको नुमाइंदा तभी मानेंगे जब इस पूरे इंतखाबात के मरहले में किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस ना हो, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हों और लोग इस बात पे यकीन कर लें कि ये हमारे अपने चुने हुए नुमाइंदे हैं। फिर उनसे मुकालमा किया जाता है और उस मुकालमे के ज़रिए जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो उनके ग्रीवेंसेस हैं, फिजिकल ऑटोनॉमी की वो बात करते हैं, पॉलिटिकल स्पेस की बात करते हैं, और मेगा प्रोजेक्ट्स के अंदर उनका जो कहते हैं कि बलोच लोगों का हिस्सा है वो होना चाहिए, वो इसकी बात करते हैं। ये सारा मुकालमा जो है ये बलोचों और उनके नुमाइंदों से होगा ना जी। और जो मिलिटेंट्स हैं उनके साथ तो ये करने वाली बातें नहीं हैं। उनको हम स्टेक होल्डर्स क्यों बनाते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर? वो तो एक इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं और वो यूज़ ऑफ फोर्स कर रहे हैं, टेररिस्ट अटैक्स कर रहे हैं। उनके लिए तो आप अपनी लॉ इन्फोर्समेंट बेहतर बनाएं, उनके लिए अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की ट्रेनिंग एंड कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाएं, लोगों का एतमाद जीतें, ताकि लोग जो है वो जो सपोर्ट हासिल है बलोच इंसर्जेंट्स को, और वो ऐसे मौके हाथ से जाने नहीं देते जहाँ कहीं भी उनको कोई प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं या इस तरह की कोई बात हो रही होती है उसको अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो लोगों का एतमाद जीत के फिर ही आप, मेरा ख्याल है, बेहतर तरीके से इस इंसर्जेंसी को आइसोलेट कर सकते हैं, और आइसोलेट करने के बाद ही फिर कुछ, मेरा ख्याल है, बेहतर बेनिफिट मिलेगा काइनेटिक ऑपरेशंस का भी। और आखिर में मैं यही कहूँगा जहाँ से ये बात शुरू हुई थी कि ये देखने की ज़रूरत है कि ये बलोच इंसर्जेंट ग्रुप, स्पेशली ये BLA जो है, ये इतना ख़तरनाक कैसे हो गया। इसको कहाँ से सपोर्ट मिल रही है, कहाँ से ट्रेनिंग मिल रही है, कहाँ से इसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज आ रहे हैं, और लोकली कहाँ कहाँ से इसको सपोर्ट मिल रही है। ये बात देखने के बाद ही हम इस काबिल होंगे कि हम इसको काउंटर करने के लिए कोई बेहतर स्ट्रेटजी बना सकें। तो बाकी जो लोकल ग्रीवेंसेस हैं, लोगों की जो कंसर्न्स हैं बलोच लोगों के, मेरा ख्याल उसको इससे अलहदा करना चाहिए।
उसके लिए जो बलोच पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो सिविल सोसाइटी है, उसके साथ एंगेजमेंट करनी चाहिए और लोगों का जो एतमाद है वो जीतने की कोशिश करनी चाहिए। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।